नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का स्पोर्ट्स डेली पर। मैं हूं आपके साथ स्वप्निल वर्मा और इस समय मेरे साथ मौजूद है हमेशा की तरह आकाश। तो आकाश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बिल्कुल, थैंक यू सो मच कि स्पोर्ट्स डेली से जुड़ा हूं मैं और उम्मीद करता हूं कि हमेशा अपडेट आते रहें ऐसे ही। तो ये जो हमारा स्पोर्ट्स डेली है, ये एक्सक्लूसिव प्लेटफॉर्म रहेगा, मैं आपको बताना चाहूंगा, जहां पर हम आपके साथ क्रिकेट से लेकर फुटबॉल और तमाम जितने भी स्पोर्ट्स हैं, चाहे टेनिस हो, चाहे बैडमिंटन हो, कोई भी स्पोर्ट्स हो, चेस हो, सबके बारे में आपके साथ जानकारी साझा करेंगे। कभी मैं मौजूद रहूंगा, कभी आपके साथ आकाश जी रहेंगे। और स्पोर्ट्स की जो भी न्यूज होगी वो छूटेगी नहीं आपसे। जो भी भारत में हो रहा है या भारत के बाहर जो भी कुछ बड़ा हो रहा है खेल में, चाहे वो हॉकी हो, चाहे वो कोई भी ओलंपिक हो या फिर वर्ल्ड कप हो, कोई भी खिलाड़ी का एक एक अपडेट आपके पास जाता रहेगा। तो चलिए, आज जिस विषय पर हम लोग बात करेंगे ये होगा चैंपियंस ट्रॉफी। चैंपियंस ट्रॉफी आप सभी जानते हैं कि 50 ओवर का फॉर्मेट अगले साल फरवरी के महीने में खेला जाना है, लेकिन हो रहा है ये पाकिस्तान में। अब पाकिस्तान आप जानते हैं एक ऐसी कंट्री है जहां पर श्रीलंकन टीम को भी नहीं बख्शा गया था। अब लेकिन उससे जुड़ी एक अपडेट आई है। पूरा मामला क्या है संक्षेप में मैं आपको बताता हूं, फिर मैं आकाश की तरफ पढ़ूंगा क्योंकि इससे जुड़ा एक अहम सवाल भी है। देखिए, मामला यह है कि पाकिस्तान का दौरा किया है आईसीसी की एक डेलीगेशन ने, और जो वहां पर 3 स्टेडियम से उनका दौरा किया जहां पर वो मैच की मेजबानी करेंगे। अब उन्होंने ये पाया है कि जो उनकी तैयारियां हैं वो संतोषजनक है, लिहाजा एक तरीके से आप कह सकते हैं कि ग्रीन सिग्नल पाकिस्तान को मिल गया है कि पाकिस्तान होस्ट करे, मेजबानी करे। अब पाकिस्तान में ये कई वर्षों के बाद पहला एक बड़ा मल्टीनेशनल टूर्नामेंट है, लिहाजा भारतीय टीम भी उसमें खेलेगी क्योंकि आईसीसी की मेंबर तो भारतीय टीम भी है और भारत के बिना तो कोई टूर्नामेंट हो नहीं सकता। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या भारतीय टीम पाकिस्तान जाएगी, क्योंकि गृह मंत्री हो या भारत सरकार, उनकी तरफ से तो फिलहाल कोई ग्रीन सिग्नल नहीं है। बाकी हम आकाश से पूछेंगे, क्या लगता है आपको, क्या भारतीय टीम जाएगी? खैर फिलहाल तो स्वप्निल अभी पाकिस्तान में ये हो रहा होगा कि पाकिस्तान में गूंजेंगे रोहित विराट और पाकिस्तान में गूंजेगा चैंपियंस ट्रॉफी। अभी पाकिस्तान के लोग काफी खुश होंगे आज। बिल्कुल। तो देखिए, पाकिस्तान में अगर चैंपियंस ट्रॉफी नहीं हुई ना तो सोचिए पाकिस्तान पूरा बर्बाद हो जाएगा। लिटरली बता रहा हूँ मैं आपको ये बात। चाहे वो इकोनॉमी देखिए या फिर वहां के बोलते ना क्रिकेट प्रेमी जितने भी लोग हैं सब अपसेट हो जाएंगे। और मुझे लगता है कि जितना लोग वहां पे अपने खिलाड़ी को नहीं पूछते, वहां पे ज्यादा विराट और रोहित को पूछते हैं। और देखिए, सबसे पहले बात बताऊं, जब भी इंडिया और पाकिस्तान का मैच होता है तो मैं भारत और पाकिस्तान की बात नहीं, दुनिया के हर एक कोने में से लोग एक्साइटेड होते हैं भारत और पाकिस्तान का मैच देखने के लिए, क्योंकि ये राइवलरी चलती आ रही है बहुत टाइम से। वो चाहे देश की बात हो, चाहे क्रिकेट में हो, चाहे किसी भी खेल की में बात करें। अभी देखिए स्वप्निल, चैंपियंस ट्रॉफी होनी है अगले साल फैब में, ठीक है, और उसकी मेजबानी पाकिस्तान को दिया गया। आईसीसी ने मेजबानी पाकिस्तान को दी है। कुछ दिन पहले न्यूज आ रही थी कि वहां पे शायद ना हो, शिफ्ट कर दिया जाए, क्योंकि देखिए अगर इंडिया की सुरक्षा का देखा जाए उसको तो लेकर के आपको पता है भारत पाकिस्तान में थोड़ा दिक्कत चल रही है आपसी। सरकार की बात करें कैसे बात करें। दूसरी बात ये है कि जो बहुत पहले बताया ये गया था कि वहां पे चैंपियंस ट्रॉफी नहीं होगी क्योंकि वहां के स्टेडियम तैयार नहीं है अभी। ठीक है, स्टेडियम में पानी भर जाता है बरसात होते हैं तो, और वहां पे आईसीसी ने उनको जनवरी तक का टाइम दिया था। तो शायद कुछ दिन पहले खबर आ रही थी कि शायद ना हो पाए वहां पे चैंपियंस ट्रॉफी, उसको शिफ्ट किया जाएगा यूएई। ठीक है, एक सूत्रों के हवाले से खबर आई थी। फिर आज डेलीगेशन गया, एक पैनल गया आईसीसी का। फिर उसके बाद हर जगह का मुआवना किया कि हर एक स्टेडियम में जहां जहां वर्ल्ड कप होना है, हर एक होटल में जहां टीम रुकेगी, हर एक रूट पे, और एयरपोर्ट से कैसे जाएंगे प्लेयर्स जो है, क्योंकि देखिए 8 टीम है इस बार चैंपियंस ट्रॉफी में, और प्लेयर्स कैसे जाएंगे होटल तक या स्टेडियम तक। एक एक बस का देखा, कौन कौन से बस हैं, बस में क्या फैसिलिटीज हैं, खिलाड़ियों के लिए फैसिलिटीज क्या है, उनके सुरक्षा कर्मियों से मिलेगी क्या क्या कुछ है, जो मतलब रक्षा करने के लिए क्या क्या कुछ, मतलब हर जगह उनके पुलिस या आर्मी के कैंप में हर जगह ट्रैवल किया आईसीसी के पैनल ने। ये भी देखा कि खान पान क्या चीज है, क्यों देखिए बड़ा इवेंट है। और देखिए आप हर देश में जा सकते हैं, लेकिन जब पाकिस्तान जाने की बारी आती है ना तो एक बार तो आप सुरक्षा को लेकर सोचना पड़ेगा, क्योंकि इतिहास गवाह है इसका। आपने जब बताया शुरुआती वीडियो में अभी बताया था आपने कि श्रीलंका को नहीं बख्शा, तो काफी टाइम बाद वहां पे कुछ बड़ा इवेंट होने जा रहा है। तो आईसीसी काफी लोग गए थे, डेलीगेशन गया था, हर एक चीज देखा कि स्टेडियम से होटल तक कितना डिस्टेंस है, प्लेयर्स कैसे आएंगे, भारतीय टीम कैसे कहाँ रुकेगी। हालांकि ये भी वहां बोला गया है कि भारतीय टीम के लिए शायद अलग व्यवस्था की जाए, चाहे होटल की बात करें या फिर रोड मैप की बात करें
या फिर उनके सुरक्षा को लेकर बात करें, क्योंकि देखिए हमेशा इंडिया और पाकिस्तान में राइवलरी देखने को मिला है और सरकार भी यही चाहेगी वहां की कोई दिक्कत ना हो, तो इसलिए मांग स्पेशली किया गया है इंडिया के लिए कि अलग मतलब उनका होटल हो, अलग उनका सुरक्षा मिले, जो और टीमों से मिलता है उनको अलग मिला, उनको अलग सिक्योरिटी मिले, प्रेसिडेंशियल टाइप एग्जैक्टली उनको अलग बोलते हैं, एक वीआईपी बोल सकते हैं। लेकिन देखिए अभी ये सब तो इन्होंने आईसीसी के अधिकारियों ने बताया है और उन्होंने ग्रीन चिट यानी ग्रीन फ्लैग दे दिया है पाकिस्तान को कि हाँ सब कुछ सही है, आप बिल्कुल यहाँ पे चैंपियंस ट्रॉफी करवा सकते हैं, मेजबानी के लिए पाकिस्तान बेस्ट है, कोई भी दिक्कत नहीं है, इन्होंने अपनी रिपोर्ट बना दिया है। तो ये तो देखिए कंफर्म है स्वप्निल कि जो चैंपियंस ट्रॉफी होगा ये पाकिस्तान में ही होगा, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने अभी बीसीसीआई कुछ बोला नहीं है, ना बीसीसीआई की तरफ से कोई बयान आया है, और बीसीसीआई द बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्रिकेट ऑफ इंडिया खुद से कुछ नहीं कर सकता, ना खुद से फैसला ले सकता है। अगर इंडियन गवर्नमेंट ग्रीन चिट देगी कि आपको जाना है पाकिस्तान तो ही जाएंगे, और अगर मना कर देंगे इंडियन गवर्नमेंट, भारत सरकार मना कर देगी तो बिल्कुल नहीं जाएगी टीम इंडिया। ठीक है, तो देखिए आकाश ने आपको ये सारी बातें बताई और मुझे लगता है कि आपको समझ में भी आई होगी। अच्छा, मैं पढ़ रहा था कि 3 स्टेडियम्स हैं जहां पे पाकिस्तान मेजबानी कर रहा है, जिसमें पहला है गद्दाफी स्टेडियम लाहौर का, दूसरा है आपका कराची का स्टेडियम है नेशनल स्टेडियम, और तीसरा है मुल्तान, सॉरी रावलपिंडी है, माफी चाहूंगा। तो ये 3 स्टेडियम है। अब तीनों में रेनोवेशन का काम चल रहा है, अरबों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। एक प्लान और आ रहा था बीच में, हालांकि अभी कोई प्रपोज प्लान इस तरीके से उन्होंने नहीं किया है। प्लान ये आ रहा था कि भारत जो है वो अपने मैचेस तमाम लाहौर में खेल लेगा, और चूंकि लाहौर से जो अमृतसर है यानी भारतीय पंजाब जो हमारा भारत की सीमा में है वो 25-30 किलोमीटर ही है, तो मान लीजिए भारतीय टीम ने अपना मैच खत्म किया, जीता, हम मान लेते हैं कि जीता, और फिर उसके बाद वो लाहौर से अमृतसर वापस आ जाए। तो ये प्लान कितना फिजिबल है? देखिए क्या होता है स्वप्निल, मुझे लगता नहीं ये प्लान काम आएगा, क्योंकि देखिए वीजा एक बार लगता है, बार बार आप इस टूर्नामेंट में भारत में कितने मैच, काफी मैचेस होंगे, तो बार बिल्कुल, तो बार बार तो वो अमृतसर से, और हर 3 या 4 दिन में मैच होगा एक, तो बार बार अमृतसर से पंजाब, अमृतसर से लाहौर तो आएंगे नहीं वो लोग, क्योंकि वीजा एक पीरियड टाइम तक लगता है। मान लीजिए कि आप पाकिस्तान में कब तक रहेंगे, तो उस मुझे, क्योंकि मैंने भी काफी मैचेस कवर किया, हालांकि बाहर नहीं किया है, लेकिन जो सीनियर्स हमारे हैं उनसे पूछता रहता हूं मैं कि क्या सीन है बाहर आप जाते हो कवर करने। तो ये यहाँ पे ये होता है कि जैसे मान लीजिए पूरा टूर्नामेंट चल रहा है, अभी हम लोगों ने मेजबानी की थी 2023 वर्ल्ड कप, तो वहां की टीम का इकट्ठे वीजा लगता है जितने दिन तक उन्हें रहना है, और मान लीजिए टीम अगर फाइनल में, सेमीफाइनल में, क्वार्टर फाइनल पहुंच गई तो वीजा एक्सटेंड होता है उनका। ठीक है, लेकिन अगर हम बोले कि नहीं कोई नेपाल की टीम है, यहाँ से नेपाल जाएगी या बांग्लादेश वापस जाएगी हर 3-4 मैच बाद, तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। तो मुझे लगता है ये प्लान मतलब ये काम नहीं करेगा। हालांकि देखिए इंडिया और पाकिस्तान की बात है तो मुझे लगता है कुछ चेंजेस हो सकता है, लेकिन अगर देश के बाहर जाने की बात कर रहे हैं तो मुझे लगता नहीं कि ये प्लान काम आएगा। यानी कि जो वो पाकिस्तान की तरफ से कहा जा रहा है कि आप आइए लाहौर में, आइए सुबह और रात में आप अमृतसर चले जाइए, ये ठीक नहीं है। मेरे ख्याल से ये ठीक भी नहीं रहेगा, क्योंकि और आज तक इतिहास में ऐसा कभी हुआ भी नहीं है स्वप्निल। वाकई में। तो अच्छा, एक चीज और, एक सवाल और उठ रहा है, क्योंकि उन्होंने इसके जो पीसीबी के जो चेयरमैन है मोहसिन नकवी, उनके साथ भी मुलाकात की। अच्छा, मोहसिन नकवी वो शख्स है जो वहाँ के गृह मंत्री भी हैं, 2 पोस्टें वो संभाल रहे हैं, गृह मंत्रालय भी उनका, इंटीरियर मिनिस्टर वहां पर कहा जाता है, और पीसीबी के चेयरमैन भी हैं। अब आप सोचिए कि उनका क्लेम ये है एक तरीके से कि भारत आए या कोई भी टीम आए, हम फुल प्रूफ सिक्योरिटी देंगे, पूरे अरेंजमेंट्स करेंगे। अब बात आ जाती है भारत की, तो सरकार तो लगातार ये कह रही है कि हम आतंकवाद और जो क्रिकेट है वो एक साथ नहीं चल सकता। बीसीसीआई भी साफ तौर पर कह चुका है कि हम सरकार के फैसले के खिलाफ नहीं जाएंगे, अंतिम फैसला सरकार लेगी। अच्छा, अब ये बताइए कि जैसे भारतीय टीम, फर्ज कीजिए अगर नहीं जाती तो क्या विकल्प है? अगर भारत बॉयकॉट करता है या विड्रॉ कर लेता है अपने आप को इस टूर्नामेंट से, क्या फर्क पड़ सकता है? कुछ इस बारे में। देखिए फर्क तो बहुत पड़ेगा, और चाहे आप पब्लिक की नजर से देखें या ब्रॉडकास्टिंग की नजर से देखें, या जो भी एक बोला टीवी रिव्यू की नजर से देखें, लोग देखते हैं पाकिस्तान और इंडिया का मैच जब भी होता है, एक मुझे लगता है कि वर्ल्ड में कहीं किसी देश में भी ऐसा मैच नहीं होता होगा। वो एक राइवलरी देखने को हमेशा से मिली, हमेशा से, आज से बहुत पहले से। और जब भी पाकिस्तान और इंडिया का मैच होता है, बोलते हैं उस दिन लोग इतने बिजी होते हैं, उस दिन सोचिए कि सर्वर डाउन तक हो जाता है, इतना ज्यादा बिजी लोग होते हैं, क्योंकि सब कुछ सर्च करते रहते हैं नेट पे, या हम जो भी देखें इंटरनेट वगैरह पे, यूट्यूब पे। तो उस दिन देखिए सबसे पहले ये है कि देखो कमाई का जरिया बहुत होता है उस दिन,
अगर हम पाकिस्तान में मेजबानी हो रही है तो पाकिस्तान बहुत कमाएगा पैसा। मुझे लगता है कि इतना पैसा वो उसी मैच से कमाएगा जो भारत पाकिस्तान का मैच होगा, और इतिहास गवाही है। बहुत फर्क पड़ेगा अगर इंडिया पाकिस्तान में मैच नहीं हुआ ना, इकोनॉमी में बहुत फर्क पड़ेगा, लोगों पे बहुत फर्क पड़ेगा। और हर इंसान चाहता है, हर एक फैन चाहता है कि इंडिया पाकिस्तान का मैच हो, चाहे पाकिस्तान में हो चाहे इंडिया में हो। दूसरी बात स्वप्निल, वहाँ के जो पीसीबी के चेयरमैन है नकवी जी, और इस टाइम गृह मंत्री भी हैं, वादे तो वो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं भाई। वादे तो पाकिस्तान के जो पिछले मंत्री भी थे तो श्रीलंका टाइम में भी वादे बहुत बड़े करते होंगे, लेकिन देखिए हादसा हो गया था। तो इंडियन टीम थोड़ा सेफ रहेगी। और देखिए हमारे जो हीरो है ना, जो हमारे खिलाड़ी एक्चुअली हीरो है वो, और उनसे मिलने के लिए दुनिया तरसती है। विराट कोहली, रोहित शर्मा, ये लोग अगर रोड पर जाए तो भीड़ लग जाएगी। और वहां के जो सुरक्षा कर्मी है अपने लोगों की सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं। सोचिए इतने हादसे भी होते रहते हैं आप देखते हैं पाकिस्तान के अंदर। कुल मिला के इंडियन गवर्नमेंट सोचेगी समझेगी। अमित शाह जो गृह मंत्री भारत सरकार के, उन्होंने साफ तौर पे बोल दिया था अभी एक जम्मू चुनाव से पहले कि हम बात और बंदूक एक साथ नहीं कर सकते। साफ साफ बोलना है कि वहां पे आतंकवादी हमले होते हैं, बिल्कुल हमेशा वो लोग बॉर्डर पे हमारे फौजियों को मारते हैं, तो क्या हम उनसे बात भी कर लें? सही बात। उनका साफ तौर यही बोलना है उनका, साफ तौर पे कि हम बात और बंदूक, मतलब उन्होंने साफ बोल दिया कि भाई कोई टूर्नामेंट नहीं होगा, हम नहीं जाएंगे खेलने। उन्होंने क्लीन चिट दे दिया अमित शाह ने अपनी तरफ से। और मुझे भी यही लगता है कि अगर सरकार ने मना कर दिया तो हम बिल्कुल नहीं खेलने जाएंगे। और दूसरी बात आपको एक बात बता दूं, अमित शाह के जो बेटे हैं जय शाह, वो आईसीसी के चेयरमैन बन गए हैं और दिसंबर से अपना पूरा जो वर्किंग कार्यकाल संभालेंगे। तो मुझे लगता है कुछ ना कुछ बदलाव करेंगे वो, क्योंकि अभी आपने देखा था वुमेन्स टीम का T20 वर्ल्ड कप होने वाला है यूएई में, उससे पहले बांग्लादेश में उसको रखा गया था, लेकिन वहां पे जो सरकार का कुछ परिवर्तन हुआ है उसके वजह से शिफ्ट कर दिया गया। तो देखिए जब यहाँ पे बांग्लादेश में ऐसा कुछ हुआ है तो ऑब्वियस सी बात है पाकिस्तान के लिए भी लोग ठोस कदम मतलब उठाएंगे, लेकिन बीसीसीआई अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकती। और अगर पाकिस्तान में मैच नहीं हुआ ना भारत का, तो पाकिस्तान समझिए कंगाल हो जाएगा पूरा। लिटरली बता रहा हूँ स्वप्निल में, बिल्कुल। आप चाहे इकोनॉमी देखिए चाहे कुछ भी देखें, वहां पे कोई ब्रॉडकास्ट नहीं करेगा, कोई कुछ नहीं होगा। मैच आपको यूएई में ही खेलना पड़ेगा। और आईसीसी को भी पता है कि जितने एडवर्टाइजमेंट सब चीज मिलते हैं वो इंडिया पाकिस्तान के मैच में ही मिलते हैं, और इंडिया के वजह से मिलते हैं, और इंडिया के वजह से ही मिलते हैं। और अब एक बात और सुन लीजिए, आईसीसी के जो चेयरमैन नहीं बन रहे वो अमित शाह के बेटे जय शाह ही बन रहे हैं, बिल्कुल, जो सेक्रेटरी है इस टाइम बीसीसीआई के। तो बहुत बड़ी बात है कि ये मैच होना चाहिए, लेकिन मुझे लगता नहीं कि अगर सरकार अगर मना कर देगी तो कुछ भी नहीं होगा। बीसीसीआई खुद कुछ भी नहीं कर सकता है, और देश से बढ़कर कुछ नहीं है, मुझे लगता है, और सबको यही लगता है। ये बिल्कुल जो इन्होंने लास्ट में बात कही है ना, यही इस पूरी चीज का सार है कि देश से बड़ा कुछ भी नहीं है। और ऐसे मामलों में इंटरनेशनल मैटर्स में मेरे हिसाब से सरकार को ही फैसला लेना चाहिए। हाँ, ये बात सही है क्योंकि वो लोग अरबों रुपया खर्च कर रहे हैं अपने स्टेडियम्स के रेनोवेशन में, सब कुछ में, तो वो डूब जाएगा। तो वो आईसीसी देगी ना, हजारा वगैरह आ चुका है, लेकिन आप भारतीय टीम की सुरक्षा सर्वोपरि है और देश का मान सम्मान सर्वोपरि है। तो ये था आज का वीडियो, और आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं इसलिए लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। हम जल्द ही आपके साथ जुड़ेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे और आकाश को दीजिए इजाज़त।